आपको देखा है कि आपको शीमेल कहते हैं? मुझे यही तो समझ नहीं आती, उन्होंने मेरा कौन सा औजार देख लिया। माफ कर दे। पाकिस्तान के मर्द और दुबई के मर्दों में बड़ा फर्क। पाकिस्तान के मर्द ठंडे हैं और दुबई के मर्द जो वो है तो किसी को तंज किया था, वो बड़े गर्म हैं। कुछ भी नहीं, ना मैंने किसी की गर्मी ली, तो ना मैंने कभी किसी के साथ बदन गर्म किया, ना मुझे वो कहते ना बदन गर्म करने का। शायद लोग तो मुझे ज्यादातर शीमेल ही समझते हैं। मुझे लोग शीमेल कहते हैं, मुझे औरत कोई बंदा नहीं मानता। ये महक मलिक और लाइबा खान एक ही कॉपी है। मैंने कहा वो तो अच्छी बंदी है, वो कहते वो बंदी नहीं वो भी बंदा है। मैं बड़े बाय शाय पहने, बड़ी अच्छी नेक बन गई जी। ऐसा क्या हो गया मेरे साथ कि मैंने दोबारा सब कुछ ओपन कर दिया? वो फिर कहते ना फील्ड दी गल जिथे दिखोती उथे अकल होती। वो मिसाल तो रियलिटी है ना। साडी फील्ड दी औरत 4 दिन दी चांदनी ते फिर अंधेरी रात। नंगे वीडियो बनाकर बेचने के लिए वो उसने अपने लिए बनाई, देखने के लिए बनाई, या अपने आप को हमारी मीडिया के 800 की नजरों में गंदा बनाने के लिए। ये सेक्सी किस्म की बातें और गलत किस्म का मवाद नहीं बोलती जो आया जाता है। डॉक्टर साहब आप मुझे एक बात बताएं, आप मुझे अपने चैनल पे अच्छा बुलवाते हैं, आगे जाके आप गंद बकने लग जाते हैं। पैसे देके ये लोग बुलवाते हैं, लेकिन इज्जत तो ना खराब करें। नहीं करती तो मैंने शादी नहीं करनी, मैंने सारी उम्र इसी तरह गंद में गुजार देनी है। इंडस्ट्री में दोबारा मैंने कम बैक कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन कमबैक का ये मतलब नहीं है डॉक्टर साहब। लोग मेरे कपड़े उतारना शुरू कर दें, जिस्म के साथ खेलना या खिलाना, ये काम हमारे में नहीं है। मर्दों को शहवत देती है। नहीं, मैं शहवत भी नहीं देती। हाँ तो ये लानत मारती है भाई यार, ये नंगा मुझे एक बंदा मिला, नंगे क्लिप कि अरिश्मा ने किस खौफ के तहत आपसे नहीं, कोई खौफ नहीं है उसको, वो खुद दमदार लड़की है, ये रियलिटी बात है। दिल से माफी मांगी? माफी उसने मांगी, आपने देखी नहीं? उसने आपकी इंसल्ट तो की है, तो मुझे क्या जरूरत अपनी नंगी वीडियो लोगों को दिखाने की? तो वो बनाई क्यों है? नहीं, मैंने जो बनती है वो तो एक दिन वायरल होती है। मैंने भेजी अपने लाइफ पार्टनर को थी। अच्छा, अब आगे कैसे निकली है ये आप मुझे जवाब देना। क्या मैंने इन गंदे इंटरव्यू देके मुझे गाड़ी मिल गई है, घर मिल गया, कोठियां मिल गई हैं, बंगले मिल गए हैं, क्या मिला है? आज भी मैं ऊपर पे आई हूँ। कौन है जिसके साथ आपने शादी की थी? बस एक था, या समझ ले थी या था, ऐसी चीज था वो। बस इंटरव्यू के दौरान कपड़े उतार देती है। हाँ जी, तो मैंने तो कपड़े कोई नहीं उतारे। आपने उतारे हैं कपड़े? किस टाइम उतारे हैं डॉक्टर साहब? क्या हो गया है? आपने उतारे हैं कपड़े। मेरे पास छोटा सा घर है, ठीक है, वो भी माँ बाप का है, मेरे अपने पल्ले कुछ भी नहीं। तो मेरा ट्रेंड चल रहा है, अब जैसे वीडियो लीक हो गई है, हाँ जी, हुई तो है ना, उस बंदे ने लगाई है, जो भी है मुझे नहीं पता कौन है। उस बंदे तक वीडियो आपके साथ का शौहर ने कैसे गई है, और वो बंदा दिन तक पहुंचा है, मुझे मरवाने की फुल प्लानिंग की जा रही है। टिकटॉक पे जाएं, कितनी औरतें नंगी हैं, उनको कपड़े डालती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर अजमल मलिक, और आज के प्रोग्राम में मेरे पास जो मेहमान खातून मौजूद हैं, एक बहुत अच्छी अदाकारा हैं, एक बहुत अच्छी मॉडल है, मगर पता नहीं क्यों कंट्रोवर्सी में रहती हैं। उनके कोई ना कोई स्कैंडल जो है वो मंजर आम पर आते रहते हैं। आप सोशल मीडिया की किसी भी ऐप पर चले जाएं तो आपको वो नज़र आएंगी। जी हाँ, लाइबा खान आज मेरे प्रोग्राम की मेहमान है, मेरे पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप लाइबा? पहले से बेहतर। क्या करने आई हैं आज? डॉक्टर साहब आप भी बुला के मुझे कोई ऐसे इंटरव्यू करना है तो मुझे पहले बता दें। यहाँ पे बुलाते हैं और साथ ही वो अपना जो गंद होता है, जो मेरे पे तोहमतें होती हैं लगा के, तो मुझे धक्के मार के निकालते हैं। ऐसा इंटरव्यू मैंने नहीं करना। कौन सा गंद है ऐसा? डॉक्टर साहब नहीं ना, मुझे पहले बता दें, मैं उठ के जाना चाह रही हूँ। नहीं, अगर ऐसा है तो यार ये तो कोई बात ना नहीं। डॉक्टर साहब मुझे पहले सीधी सी बात है, आपने अगर अच्छा इंटरव्यू करना तो मैं तैयार। आप वो ढोल प्लेयर लड़की जो थी अरिश्मा, उसके इंटरव्यू में भी आपने यही किया कि मैं जा रही हूँ जी? नहीं, उसके इंटरव्यू में नहीं, उसके इंटरव्यू तो देखे ना, वो कह रही थी देखो किसको गेस्ट बुलाया। हाँ जी, वो तो इंसल्ट की है ना। मैंने आपको इसलिए आपके साथ इंटरव्यू का किया है कि आप इंटरव्यू के सवाल अच्छे करें। अच्छा, ये बातें हमने पहले भी की हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा है, ये कैमरे के सामने कहने की क्या जरूरत है भाई? आपका जो गलत है वो मैं गलत डिस्कस करूंगा। खवातीन हज़रात, सीधी सी बात है, मैं तो थे आंबला नहीं बुलाया, आम ताड़े को है भी नहीं। अल्लाह अकबर। भाई जो गलत बात है आपकी ज़िंदगी के हवाले से, जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, मैंने वो डिस्कस करनी है। जो अच्छी बातें हैं, मैंने हमेशा अपने प्रोग्राम में अपने मेहमान की अच्छी चीज़ों की तारीफ की है। जी मैंने देखे हैं, आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। 100 सवाल होते हैं तो 500 जवाब होंगे ने। हाँ तो क्या हुआ फिर? मतलब 100 सवाल इसीलिए होते हैं ना कि 500 जवाब। कुड़ियां ते तुसीं सारा कुछ ही दस्या होंदा है कि आहो ते आहो, ना दसन ते असि सवाल ही ना करिए। नहीं तो मतलब ये है ना कि देखें ना, अगर आपको सारे कह रहे डॉक्टर अजमल का इंटरव्यू करने जा रही हो तो सोच के करना। वो तो बहुत ऐसे ऐसे इंटरव्यू करते हैं। कौन से ऐसे इंटरव्यू? खुदा ना खास्ता कौन सा किसी लड़की पर मैंने तोहमत लगाई है? वो क्यों? कौन सा? जाके अपना कभी सोशल मीडिया के अलावा टिकटॉक पे जाके देखो ताड़े इंटरव्यू कितने कितने पीस लगे ने। हाँ तो लगने चाहिए। छोटे छोटे पीस है, लड़कियों का पूछते हैं, जब वो लड़कियां खुश होकर बताती हैं प्रोग्राम के बाद क्या होता है। नहीं, मैंने कभी नहीं पूछा, मैंने कभी नहीं पूछा कि प्रोग्राम के बाद, शो के बाद क्या होता है। वो मैं आपको क्लिप भेज सकती हूँ। हाँ, मुझे क्लिप दिखा दीजिएगा। मैं आज के प्रोग्राम में
आप मेरे खिलाफ कोई भी बात करेंगी तो मुझे उसका सबूत देंगी। मैं आपके और खिलाफ ही हूँ। मैं आपके खिलाफ ही हूँ डॉक्टर साहब। मैं आप इंटरव्यू करते हैं ना, ये आपकी जो थिएटर की लड़की है ना, वो जिस तरह इंटरव्यू करती है वो मैं देख रही होती हूँ। हाँ तो वो करती हैं ना। तो हम आर्टिस्ट, हम सोशल मीडिया के बंदे हैं, तो उनकी हमें तो तनकीद का बहाना नहीं चाहिए, हमें लोग नजर आते हैं ना, हम तो इसलिए कहते हैं कि डॉक्टर साहब के इंटरव्यू अच्छे करें, तो इसलिए मैंने कह दिया। तो कौन सी बहाने बड़ी वाली बात है? कौन सी? आपने साथ ही रेशमा को उठा के मेरे पे कह दिया जी उसने आपके अपने चैनल पे बुला के आपके साथ क्या किया। नहीं, आपके साथ क्या, आपकी स्टार्ट में ही उन्होंने बुलाया आपको, आपको कहा कि आपको किसने बुला लिया है। मैं इस तरह नहीं कहूंगा। उन्होंने कहा जी इनको नहीं, किसने, देखिए, मेहमान कौन है उसको जी। गलत फहमी डाली जी कि लाइबा खान इंटरव्यू के दौरान कपड़े उतार देती है। हाँ जी, तो मैंने तो कपड़े कोई नहीं उतारे। आपने उतारे हैं कपड़े। किस टाइम उतारे हैं डॉक्टर साहब? क्या हो गया है आपने उतारे हैं कपड़े। डॉक्टर साहब? आप मुझे कह रहे अभी हैं एक नौजवान आदमी, खवातीन और हजरात, वो प्रोग्राम करता है, व्लॉग करता है अपने चैनल पर, और उसने एक व्लॉग किया है आपके खिलाफ, यानी लाइबा के खिलाफ किया। और उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, उलमाए दीन कहाँ हैं, सियासतदान कहाँ हैं, गवर्नमेंट कहाँ है, ये लोग इन लोगों को क्यों नहीं पकड़ते। और उन्होंने आपका एक व्लॉग निकाल के जो है वो दिखा दिया। मैं भी अभी यहाँ पर लगा दूंगा, जिसमें आप नंगी नजर आ रही हैं, आप बता रही हैं कि हम तीनों बहनें इकट्ठी हैं और इस वक्त चिल कर रही हैं। देखिए, नहीं डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं आपकी बात रोकूंगी। देखें, घर की बात बाहर कैसे जाती है। हाँ जी, आपने बड़ा, ये मुझे बात करनी था इल्म, आपने ये बात करनी है, लेकिन मैं इसका जवाब, बल्कि अच्छा कि आपने मुझसे ये सवाल पूछा है। हाँ जी, मुझे ये बताएं, कभी कोई औरत मुझे सोशल मीडिया पे इतना प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो मुझे क्या जरूरत अपनी नंगी वीडियो लोगों को दिखाने की? तो वो बनाई क्यों है? नहीं, मैंने जो बनती है वो तो एक दिन वायरल होती है। मैंने भेजी अपने लाइफ पार्टनर को थी। अच्छा, अब आगे कैसे निकली है ये आप मुझे जवाब दें ना। मैं आपको भेज रही हूँ एक चीज। हाँ जी, फर्ज किया मैंने आपको भेजी है, तो आपसे वो चीज बाहर कैसे निकल गई? आपने मुझे भेजी नहीं, मैं तो इंतजार करता रहा। नहीं, मैं क्यों भेजूं? अगर मैं आप किसी मुझे को भी नहीं भेजती भेजती। तो मैं आज इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाता। नहीं, आपने अपने शौहर को भेज। वाहियाती चीजें, देखें, वाहियाती से मैंने कभी फेम नहीं लिया। हाँ, मैं एटम सॉन्ग करती हूँ, ऐसी चीजें करती हूँ, लेकिन मैंने कभी अपने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा काम नहीं किया। हाँ, मैंने गंदे इंटरव्यू से, मैंने आपके सामने, आपने कहा लाइबा तुम माफी मांगोगी मेरे इंटरव्यू पे, चैनल पे आके आपने मुझे कहा ये बात जी, बिल्कुल की कि थी। लाइबा आप आज से बात कसम खाओ कि आप ब्रॉडकास्ट अच्छे करोगी। मैं कहा डॉक्टर साहब आप चेक कर लें, मेरे 5 माह के जितने भी हुए हैं मैंने सारे अच्छे दिए हैं। देखिए, मैंने आपसे ये बात कही कि देखें लाइबा, ये सेक्सी किस्म की बातें और गलत नहीं, किस्म मैं का डॉक्टर साहब मवाद नहीं बोलती, जो आप आया जाता है। डॉक्टर साहब आप मुझे एक बात बताएं, आप मुझे अपने चैनल पे अच्छा बुलवाते हैं, आगे जाके आप गंद बकने लग जाते हैं, पैसे देके ये लोग बुलवाते हैं, लेकिन इज्जत तो ना खराब करें। इनकी क्या जा रही है? इनकी तो आपने मुझसे वादा किया था कि आज के बाद मैं ये मैं नहीं करती, तो मैंने शादी नहीं करनी, मैंने सारी उम्र इसी तरह गंद में गुजार देनी है। नहीं तो वो नंगा वीडियो वो क्यों बनाया? मेरी नहीं निकाली मैंने डॉक्टर साहब, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं। आपके शौहर ने? मेरा कोई शौहर नहीं है। अच्छा, मेरा ऐसा कोई शौहर नहीं है जो औरत की इज्जत को नीलाम करे। चले, वो शौहर जिसने आपकी इज्जत नीलाम की, मेरी जिसने भी इज्जत खराब की, मैं नाम लेना पसंद नहीं करती। यहाँ पे आपने वो बात कर दी है जी। देखें, वो इंसान कहाँ पे गए हैं जिनकी इज्जत, वो बंदे, लोगों को शर्म क्यों नहीं आती जो तवाइफे कहते हैं औरतों को? बिना जाने हुए आप लोग क्यों कहते हो, बकवास करते हो? कैसे घटिया तरीन लोग हो आप लोग हम लोगों को इतना घटिया समझते हो? हमारे में फैमिली नहीं है, हम गंदे काम करने लग जाए तो मुझे क्या लगता है हमें इंटरव्यू की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे ये बताएं, आपका जो नंगा वीडियो उस लड़के ने अपने व्लॉग में अल्लाह जानता है, मैं अल्लाह के रसूल दिखा के उसने तवाइफ भी बना दिया। नहीं पता, मुझे पता हो। आप मुझे एक बात बताएं, आज तक कितने सालों से आपके साथ मेरा लिंक है? हाँ जी, देखिए, लिंक को क्लियर कर, आपका हमारा एक अच्छा ताल्लुक। मुझे आपने कभी मेरे साथ कोई फोन पे गलत बात नहीं की, कोई बैड कमेंट नहीं किया। हमेशा मुझे यही कहा, लाइबा अच्छे इंटरव्यू दो, तुम्हारी इंडस्ट्री में भी इज्जत बने, यही कहा। बेशक तो बेशक। मैं आज आपके पास इसलिए आई थी कि देखें, मुझे इंडस्ट्री में दोबारा मैंने कमबैक कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन कमबैक का ये मतलब नहीं है डॉक्टर साहब लोग मेरे कपड़े उतारना शुरू कर दें। अरिश्मा ने आपको कहा, आप तो मेरा कंटेंट ही नहीं है, आपको किसने बुला लिया? बीबी, आप तो 1 मिनट में कपड़े उतार देती हैं। चाहे उन्होंने आपको गुस्सा दिलाने के लिए कहा या उनके क्या कंटेंट का हिस्सा गुस्सा दिलाया था ना कि मैं लेकिन देखे ना, आपकी वजह मकबूलियत ये थी तो रेशमा ने कहा ना कि आप तो 1 मिनट में कपड़े उतार देती हैं। अब आप बताएं, आप मुझे जानते हैं, ठीक है, वो भी जानते हैं, लेकिन जो मेरा ट्रेंड चल रहा है, अब जैसे वीडियो लीक हो गई है, हाँ जी, हुई तो है ना, उस बंदे ने लगाई है, जो भी है मुझे नहीं पता कौन है। उस बंदे तक वीडियो आपके साबका शौहर ने कैसे गई है और वो बंदा दिन तक पहुंचा है? मुझे मरवाने की फुल प्लानिंग की जा रही है। अच्छा। मुझे कल को कुछ होता है तो डॉक्टर साहब कौन जिम्मेदार है? नहीं, आपको बाकायदा मरवाने की कोशिश की जा रही है? मरवाने की कोशिश की, 4 साल पहले मरवाने की कोशिश की गई है, अब भी मरवाने की स्कीम की जा रही है। देखिए, ये कहते हैं ना, अगर आप खुद नहीं मार रहे तो आप अपने आगे बंदे खड़े कर दो,
हथियार आपको- लेके आप- पैसे दे के आप किसी भी चैनल वाले को कह दो जी इसकी ऐसी बदनामी कर दो, ऐसा इसका बेड़ा गर्क कर दो, इसको कुछ भी ना मिले। देखें ऐसे करियर को फिर हमने क्या करना है जहाँ पे हमारी इज्जत ना रह जाए, हमारी इज्जत का नीलाम हो जाए। देखिए गलतियाँ किससे नहीं होती, मैंने अपनी गलतियों की वीडियो कई चैनल पे बोल चुकी हूँ, मुझसे गलती हुई, मैंने गंदे इंटरव्यू दिए, लेकिन मैं आज उससे शर्मिंदा भी हूँ कि मुझे ये समझ नहीं आती कल को मुझे अच्छा रिश्ता मिलेगा। नहीं, मेरा तो ख्याल है कि जितने का आपने कंट्रोवर्शियल किस्म के इंटरव्यूज़ दे दी हैं और जिस तरह की आपने अपने इंटरव्यूज़ में सेक्सी बातें कर दी हैं, मैं पछता रही हूँ सब। आप बताएं कौन सी इज्जतदार औरत चाहती है कि वो, अगर मैं इज्जतदार, आप मुझे ना माने, मैं नहीं कहती कि मेरे सर पे आप कोई इज्जत का ताज डालें, सही लेकिन है। मैं ये चाहती हूँ कि जो अब मेरे पास रह गई मैं अच्छे काम करूँ, वाह, बहुत खूब। मैं अच्छी प्रेजेंट नजर आऊं, मैं अपने आप को इस तरह साबित करूं कि मैं बहुत अच्छी। ठीक है मैं बोल्डनेस गाने कर रही हूँ, वो काम है मेरा, रियलिटी में मैं ऐसी नहीं हूँ। नहीं तो बोल्ड मुझे उस गाने, बंदे ने तवाइफ का क्या सोच के, तवाफ का क्या जानता है वो बंदा मेरे बारे में, वो व्लॉगर, ब्लॉगर जो भी है, देखो वो भी अगर इज्जतदार हो ना तो वो बिना जाने कभी भी ऐसी बात ना करे। अगर आपको इतनी जुर्रत पैसों के लिए दी गई है तो आपने बोला है ना, अच्छा। इतना दरदम उठ के बोल देना ऐसी औरतों को ऐसे करते। देखें टिकटॉक पे जाएं कितनी औरतें नंगी हैं, उनको कपड़े डालती हूँ मैं, ऐसी वीडियो में सब लोग आप मैं कपड़े डालती हूँ। मैं देखिए जब मेरे साथ मैच लगता है, हाँ। अक्सर लड़कियां कहती जी हम ऐसे ऐसे करते मैच हैं। कहाँ लगता है? मैं लाइव मैच खेलती हूँ ना, ये अपना कौन टिकटॉक लाइव पे। टिकटॉक लाइव पर आप बैठती हैं? जी मैं बैठती हूँ। टिकटॉक लाइव पर जब नंगी औरतें बैठी होती हैं तो आपकी उनके मैंने साथ... उनको भी कहा है, अच्छा। मेरी एक औरत से बकायदा लड़ाई भी हुई है, मेरे पास वो सबूत भी है कि देखे मैंने उसे कहा तुम देखो ठीक है हम जो मर्जी करें, बातें करें, जैसे भी करें, लेकिन ये जो जिस्म के साथ खेलना या खिलाना ये काम हमारे में नहीं है। अच्छा, अगर हम आप सिर्फ माशरे के मर्दों को शहवत देती हैं? नहीं, मैं शहवत भी नहीं देती। हाँ, तो मुझे ये लानत मारती है ऐसी भाई शहवत यार पे। ये नंगा मुझे एक बंदा मिला, नंगे क्लिप्स, एक इंसान मिलता है ना, हाँ जी। एक सुलझी राह पे लगाता है, तो मेरा तो ख्याल है मैं लग जाऊंगी। सुलझी मुझे राह। आजकल 2-3 अच्छे दोस्त मिले हैं, उन्हें यही समझाते हैं देखो लाइबा ये सब फायदा उठा रहे हैं, इसमें तुम्हारा नुकसान है, किसी का कुछ नहीं जाना, आप अच्छे काम करो। मैं समझती हूँ कि मैं अगर इन गंदे काम करूंगी तो क्या मुझे वो बहुत बड़ा नाम मिल जाएगा। मैं आज भी मेरे पास गाड़ी नहीं है, क्या मैंने इन गंदे इंटरव्यू देके मुझे गाड़ी मिल गई है, घर मिल गया, कोठियां मिल गई हैं, बंगले मिल गए हैं, क्या मिला है? आज भी मैं ऊबर पे आई हूँ। लाइबा खान तो ब्रांड बनती है ना, कहाँ की ब्रांड है जब जिसके पास अपनी गाड़ी नहीं है। लानत ऐसी ब्रांडनेस पे, ऐसे इंटरव्यू पे जहाँ पे मैंने अपनी गंदी जुबान बोल बोल के अपने आप को बदनाम कर दिया। यानी अब आप पछता रही हैं? मैं पछता रही, मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, एक बंदे का भी नहीं, किसी बंदे का नहीं, कोई मैं तो डर के मारे जल्दी फोन नहीं उठाती कि वीडियो कॉल कोई कर दे या कोई ऐसा नंबर आया था तो डर के मारे कि अगर मैं मैसेज करूं ये ना ये बंदा मेरा बाहर मैसेज को ओपन कर दे। मतलब हम किसी से बात बंदा कौन है जिसके साथ आपने शादी की थी? बस एक था, यहाँ समझ ले थी या था, ऐसी चीज था वो बस। अगर क्योंकि औरतों वाले जो पेट होते हैं ना वो हाँ। थी होती है, अच्छा, औरतों वाली चीज है ना, और शक्ल सूरत मर्दों वाली होती है। हाँ अंदर से पूरी थी। आपने किसी शीमेल से शादी की? मुझे तो देखे शीमेल में भी थोड़ी इज्जत होती है, अच्छा, वो भी अपनी इज्जतदार को संभाल के रखती हैं। सही। लेकिन जो आपको कहते हैं ना कि ये जगह उस कहते हैं किसी का बस चले तो वो आपको ऐसा करवा दे कि आप ना घर के रहो ना बाहर के रहो। अच्छा, वो ऐसे लोग भी जिंदगी में है। अपनी जिंदगी में मैंने एक चीज का निचोड़ निकाला, वफादारी औरत करती है, वफादारी बंदे के साथ, और जो आपको वफादारी करने के बजाय आपको ठा के कचरे की तरह बाहर फेंक देना वो वफादार नहीं होता। आपके पैसे पर नजर थी उसकी? अल्लाह का शुक्र है शुरू से मेरे पास सब कुछ था। नहीं, आपका वो मर्द जिसके साथ आपने शादी की? देखिए पैसा, मैं ये नहीं कहती मेरे पास बहुत बहुत बड़ी कोठियां थी, जो मेरे पास पैसा था। अच्छा, मेरे पास छोटा सा घर है, ठीक है, वो भी माँ बाप का है, मेरे अपने पल्ले कुछ भी नहीं है। नहीं तो फिर क्या देकर उसने आपके साथ शादी की? वही आपके वीडियो, चलो ये मेरे है कि नंगे वीडियो बनाकर, नहीं, नंगे वीडियो वो बनाकर उसने बेचने के बनाई लिए? है, वो उसने अपने लिए बनाई, देखने के लिए बनाई, या अपने आप को हमारी मीडिया के 800 की नजरों में गंदा बनाने के की। तलाक हो गई? मैं तो उस चीज को मानती ही नहीं हूँ डॉक्टर साहब। जो आपके साथ रहना नहीं चाहता, हाँ, आपके साथ जो 500 कहता जी मैंने शादियां करनी है या कर चुके हैं, सही। तो वो अब बीवी शोहर नहीं होते। शोहर तो वो होता है कि डट के मुकाबला करे, खड़ा होना, क्या मैं बीवी का मुकाबला करे? नहीं। बीवी के ऐबों का मुकाबला नहीं, करे? ऐबों का बीवी नहीं, के मीडिया ऐबों पर का जो नहीं। नंगे क्लिप्स हैं उनका वो मुकाबला मेरे करे? मुकाबले, एक सेकंड, मैंने जब काम छोड़ा, जी, मैंने तो उस इज्जतदार बनने के लिए छोड़ा। इज्जतदार बनने के लिए? मैं बड़े बाए शाए पहने, बड़ी अच्छी नेक बन गई। जी, ऐसा क्या हो गया मेरे साथ कि मैंने दोबारा सब कुछ ओपन कर दिया? वो यानी फिर कि- कहते ना फील्ड दी गल जिथे दिखोती उथे अकल होती। वो मिसाल ते रियलिटी है ना, सही। साडी फील्ड दी और 4 दिन दी चांदनी ते फिर अंधेरी रात है।
खा लो जिन्नी खंजूरा खानी है मौके पे खा के। वो मौके पे सब कुछ था, वाह जी वाह, इज्जत की बड़ा दफा इस फील्ड को। मैं ऐसे कहती थी, मैं तो नहीं किसी को मुंह लगाती। लो साल बाद ही सब कुछ खत्म, दोबारा वही लाइबा, वही सोशल मीडिया, वही ग्लैमर, वही दुनिया, वही चमक। कहाँ गई वो बातें? सुना है आप बदमाशी भी करती हैं? नहीं, मैंने सबके शिक्षक का भी बदमाशी। नहीं, आपकी बदमाशी चलती है। कहाँ पे चलती है? रिश्मा मरियम को कोई धमकी भेजी है आपने? नहीं। आपसे उसने एक लाइव पॉडकास्ट में क्यों माफ़ी मांगी है? वो तो किसी से माफ़ी मांगने वाली है नहीं, वो तो बड़ी दबंग किस्म की लड़की है। माफी नहीं, उसने ना मेरे बारे में बोला, अच्छा बोला है। अच्छा जी। कि लाइबा खान जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई थी तो मैं वाकई खड़ी थी उनके साथ। हाँ जी। कदम ब कदम खड़ी हुई थी। ये काफ़ी पुरानी बात है, जब उनके वालिद साहब फोत हुए तो मैंने बहुत एहसास बनता भी है। सही। मौके पे बेशक मेरे वालिद फोत हुए हैं तो कोई भी नहीं आया। आपके वालिद फौत हुए तो कोई नहीं आया? नहीं आया। आपके साथी आर्टिस्ट कोई नहीं आया। आपके डायरेक्टर्स, कोई नहीं आया। ये सब जो बातें आपके गंदे सिर्फ सॉन्ग एक- शूट करते हाँ, रहे? कोई बंदा नहीं आया। अच्छा। मैं उनको अच्छी नहीं लगती जिनकी शायद मैं बात नहीं मानती। सही। बातें भी तो मानने से आप बनाई जाती। मतलब कि आप बहुत सारे उन लोगों को भी अच्छी नहीं लगती जी जी। जिनकी आप ख्वाहिशें पूरी नहीं करती। मैं ख्वाहिशें किसी की भी नहीं पूरी करती डॉक्टर साहब। मेरी ख्वाहिशों पे ये दम है कि बस मैं काम अच्छा मांगती हूँ, मुझे काम अच्छा मिले। अब इंडिया के कुछ लोगों ने कहा जी काम नहीं मिलना, इसको कईयों ने नंबर भी नहीं बांटे, कईयों ने कुछ। वैसे तो ये दुनिया जहाँ के पास नंबर होता है, तो जब किसी काम के बंदे के पास नंबर होगा ना, हाँ। तो वो आप देना गवारा नहीं करते। मतलब कि इंडिया से भी आपको फिल्मों की माशाल्लाह काम आ रहा है। अच्छा। काम की ऑफर की गई जी की गई। मगर आपका नंबर नहीं मिला उनको? नंबर नहीं मिला, फिर उन्होंने किस तरीके से राब्ता किया है। बात आप कहीं और ले जाती है। मैं बात कर रहा था कि अरिश्मा ने किस खौफ के तहत आपसे नहीं, माफी कोई खौफ नहीं है उसको, वो खुद दमदार लड़की है, ये रियलिटी बात है। दिल से माफी मांगी? माफी उसने मांगी, आपने देखी नहीं, उसने आपकी इंसल्ट तो की है। देखिए इंसल्ट किया तो बड़ी बहन से बाद में उसने सॉरी भी तो किया ना। लोग गलतफहमी डालते हैं कि नहीं डालते? क्यों नहीं डालते? ओ यार उन्होंने नहीं बुलाना, होते चंगी नहीं, उन्होंने तो काम ही गंदे कर दिए, हाय नहीं, वो तो बहुत गंदी है, पता नहीं किड्डी को गंदी है, पता नहीं इन्होंने सारे घर वाले ने कपड़े मैला के सुट के आनी। अच्छा। एडी गंदी है मेरा वास्ते। यानी कि जो आपको गंदा कहते हैं वो खुद पता नहीं कितने गंदे हैं। मैं ये देखो, अगर आप इज्जतदार हैं तो इस इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? अभी गोलमाल है ना, ये गोलमाल को गोलमाल ही रहने दें। देखिए दिल के राज सबके जानती हूँ, मैं कभी किसी के कपड़े नहीं उतारूंगी क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ। लेकिन आप कभी किसी के कपड़े नहीं उतारेंगी? अपने तो आपने कपड़े बहुत उतारे कहाँ हैं उतारे ना? हैं मुझे बताएं। आपने कपड़े उतारे हैं, आपने जो सॉन्ग शूट किए हैं, वो काम है ना यार काम नहीं, कौन सा गाना, काम आप है? मुझे एक बात बताएं। ये आप किस मुआशरे में रहती हैं? आप देखें कितनी मेरी कितनी बात फिल्में- सुनो, एक मुझे- सेकंड, मुझे मैं मेरी बात का आपको जवाब 500 फिल्में बताती हूँ हाँ जी। जिसमें सब 800 ने गाने किए हुए हैं। मुझे बताएं कहाँ पे पूरे ड्रेसेस हैं? कोई औरत साबित करें, कोई साबित औरत करें। अगर आज लाइबा खान ने काम किया तो तनकीद, जिन्होंने पुराने 800 ने काम किया उन पे तनकीद नहीं है। अगर आप नहीं, मुझे ये बताएं, आप पाकिस्तान बताएं, की कोई अदाकारा नंगी हो जाती तो आप उसकी तकलीद करने के लिए इतनी सिर्फ नंगी हुई, इसलिए आप उनको नंगी नहीं हो जाएंगी देखते। कि ये भी तो हुई आप है। ये बताएं जितनी इतनी नंगी आपको- होते हैं। एक सेकंड, किसकी वीडियो लीक नहीं हुई? किसका कुछ लीक नहीं हुआ? अगर आज मुझे बात कर रहे हैं 4 लोग, हाँ। मैं माड़ी हूँ, गरीब हूँ, इसलिए मस्कीन हूँ, नहीं, सादी हूँ। इसमें माड़ी होने वाली कौन सी बात अगर है? जिनकी उनकी मैं वीडियो लीक कहता होती है, हूँ उनको बदमाशी नहीं की जाती, जिसने उनको फिर आप धड़ल्ले इसका से मतलब कपड़े है उतार दिए कि उससे मेरे मजबूत साथ कोई है ही भी नहीं। वाली वारस। जिसने धड़ल्ले से कपड़े उतार दिए उससे मजबूत तो कोई है ही नहीं, जो किसी कोई को कुछ धड़ल्ले से भी नहीं कपड़े समझ नहीं रहा। उतारता, मैं नहीं मानती। हाँ। मुझे अगर आप कहें ना जी मैं काम के लिए कपड़े उतारना चाहता तो मैं तो कहूँगी बिल्कुल नहीं उतारने चाहिए। कि लाइबा खान नहीं अच्छी औरत, ये बात अच्छी औरत नहीं है। हाँ इसके साथ इंटरव्यू करना अपनी तौहीन है। जब मैं आपके पास यहाँ पे कैमरे पे चीखूंगी, मुझे चीखने का फायदा कि मैं हाँ। अच्छी नहीं हूँ, तो आपको बेहतर नहीं पता चल, लोगों को बताने की मुझे क्या जरूरत है? जिन जो मेरे साथ काम करते हैं कुलीग, उनको तो मेरा पता होना चाहिए। वो ही उठ के अगर उंगलियां उठा दें, यार इन्हू किसी तरीके ना यार तो हटा दो, वो हटाने के तरीके के कुछ और भी अपना सकते हो। वो दुबई वालों का क्या चक्कर है? कौन दुबई? आप अपने इंटरव्यूज में बैठकर दुबई वालों का नहीं, जिक्र वो करती तो हैं मैंने- कि पाकिस्तान के मर्द और दुबई के मर्दों में बड़ा फर्क, पाकिस्तान के मर्द ठंडे हैं और दुबई के मर्द जो वो है तो किसी को तंज किया था, वो मैंने बड़े गर्म ऐसा हैं। कुछ भी नहीं, ना मैंने किसी की गर्मी ली, तो ना मैंने कभी किसी के साथ बदन गर्म किया, ना मुझे वो कहते ना बदन गर्म करने का। शायद लोग तो मुझे ज्यादातर शीमेल ही समझते हैं। ये ऐसा भी हुआ है? मुझे लोग शीमेल समझते हैं, आपको बहुत सारे लोग मुझे लोग शीमेल कहते हैं। मुझे औरत कोई बंदा नहीं मानता, ये तो बड़ी तकलीफ की बात है। मुझे हर बंदा शीमेल कहता है। मुझे नीचे मैसेज आता है शीमेल की वीडियो आ गई, शीमेल की वीडियो आ गई। आपके व्लॉग्स के नीचे, कहते इंटरव्यूज हैं के इसकी नीचे ये
ये महक मलिक और लाइबा खान एक ही कॉपी है। मैंने कहा वो तो अच्छी बंदी है। वो कहते वो बंदी नहीं, वो भी बंदा है। मैंने कहा चले खैर, वो बंदा है या बंदी है, ये इस देखे वो एक अच्छी आर्टिस्ट है। आपको कैसे पता है महक मलिक बंदा है? मैंने नहीं कहा, हाँ जी, लोग कहते हैं। लोग कहते हैं। मैंने आज तक उस बंदी से मिली भी नहीं हूँ। महक मलिक से? मुझे उसके बारे में ना गलत बात तब करूँ ना जब मैंने उसके बारे में कुछ देखा है। सही। जब आप किसी को जब तक देखो ना तो उंगली उठाने का हक नहीं बनता। तो उन लोगों ने आपको देखा है कि आपको शीमेल कहते हैं? मुझे यही तो समझ नहीं आती, उन्होंने मेरा कौन सा औजार देख लिया। माफ कर दे, कौन सा मेरा औजार? थोड़ा सा ख्याल करें। गलत बात कर दी ना। आप फैमिली की बात कर रहे हैं तो फिर औजार ही कहूंगी ना, गंदी बात तो फिर मुंह से निकाल ही दी है ना हमने जबरदस्ती। नहीं मतलब आपने कहा जी कि फैमिली देख, लपेट कर भी कर सकते हैं। लपेट के मैं क्या करूं, लपेट पे थप्पड़ ही मारती हूँ, फिर मैं यही कर सकती हूँ। क्योंकि देखे ना फिर क्या लगा हुआ जो इन्होंने क्या देखा मेरा। आपने कहीं जाकर इसके साथ मैं नंगी हुई। हो सकता है किसी ऐसे शख्स ने आपको देखा हो और उस एक शख्स ने फैला दी हो कि बात के आप फीमेल हैं। वाह डॉक्टर साहब वाह। यार बाकी लड़कियों के बारे में लोग क्यों नहीं कहते कि ये फीमेल है? वो आप ही के बारे में क्यों कहते मुझे हैं? कहते हैं तो मैं क्या करूं फिर? मुझे कहते रहे। मैंने कौन सा किसी से शादी करनी है या किसी से रिश्ता बनाना? जब करेगा उसको खुद ही, जब बच्चा होगा सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि फीमेल का हुआ या वो क्या कहते हैं औरत का हुआ है। कितने साल शादी रही है? खामन तो छोड़ के चला गया, अब 1 साल। 1 साल में भी कोई बच्चा औलाद जाया होगी थी, जाया हो गया। अब वो ये लोग जो यही कहते फीमेल के साथ किसने रहना है ये भी लोगों का बैड कमेंट है। तो कहीं वो तो फीमेल नहीं था जिसके साथ आपकी शादी हुई? कहीं वो तो फीमेल नहीं था ना? नहीं 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 नहीं। अच्छा वो फीमेल नहीं था। नहीं। चले जी, एक तो तस्दीक कर दी लाइबा जी ने कि जिसके साथ शादी हुई वो फीमेल। मुझे ज्यादातर लोग ना पता नहीं खुदा दा वास्ता, मैं फीमेल नहीं, एक इंसान हाँ, एक औरत हाँ, जिंदी जानदी एक औरत हाँ। मैंने फीमेल बना के तुसी की कढ़ना है? मैंने दसो। ये डॉक्टर रेहान तारिक क्या चीज है? वो जो लोग कहते हैं उसको बुरा कहते हैं, वो दजियां उड़ाता है। तो आप ना ऐसे काम करो। मेरे साथ उन्होंने कोई ऐसी वाहियात बात नहीं की। मेरे साथ इंटरव्यू किया, बड़ा सुलझा हुआ किया। आपकी नजर में तो खैर कोई बात वाहियात है ही नहीं। नहीं, आप मेरा इंटरव्यू देख लें। देखिए अभी मेरे आए हैं, मैंने अभी मिस्टर पतलू का साथ दिया। मिस्टर पतलू का किस चीज का साथ दिया आपने? ये जो उसका आज मेरे पाक आर्मी के बारे में कोई अगर बात करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो ये आप मिस्टर पतलू के इस मौक़िफ़ पर इस उसके मामले साथ में हैं? मैं इस मामले में हमारे मुल्क का सबसे बड़ा सरमाया पाक आर्मी है। बिल्कुल मैं अपने पाक आर्मी को हमेशा सलूट करूंगी और करती रहूंगी। इन पे जान भी हाजिर है। हम जैसी अगर औरतें अपने मुल्क के लिए जान दे दे तो हमें इससे ज्यादा क्या चाहिए। तो मैं इन लोगों को कहूंगी कि प्लीज खुदा का वास्ता आप अपनी लड़ाई अपने तक रखें। प्लीज हमारे पाकिस्तान की आर्मी के बारे में बात ना करें। मिस्टर पतलू से आपका क्या ताल्लुक है? मेरा किसी के साथ भी ताल्लुकात नहीं है। मैं एक हक की बात कर रही हूँ। देखें अगर आप सियासत की बात करते तो सियासत में सबसे अच्छी लीडर मुझे मरियम नवाज ही लगती है। उनको लीडरी संभालना आती है। और आपकी नजर में मरियम नवाज बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ये बात आप पतलू से मुतासिर होकर कह रही हैं? नहीं, मैं पतलू, मैं शुरू से नून लीग की पार्टी की मेंबर हूँ। अच्छा, मैं क्यों झूठ बोलूं? मैंने सारी उम्र, हम लोगों ने जब इनका जलसा हुआ ये यादगार में, तो मैंने 500 बंदा भेजा था अपनी मरियम नवाज को जिताने के लिए। अच्छा, मेरी जान है, शान है हमारी। तो वो देखिए औरतों के लिए मसाइल कितने हो रहे हैं, वो उनका साथ दे रही हैं, तो क्या गलत कर रही हैं? आपकी नजर में वो जो है वो खवातीन के मसाइल के लिए गुड लेडी। अच्छा, ऐसी सियासत में लेडीज आनी चाहिए। बेनजीर के बाद मैं उन्हें पसंद करती हूँ। वाह। और मैं कहूँगी कि ऐसी लीडर आनी चाहिए जो देखें इज्जत को इज्जत समझती है ना। देखें मैं इमरान खान को गलत नहीं कहूँगी। मैं ये कहूँगी कि एज अ खिलाड़ी वो शुरू से बहुत अच्छे थे। सही। अगर आप लीडर की बात करते हैं ना तो लीडर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। सही। लीडर मुल्क संभालना बहुत बड़ी बात है। हमने मुल्क के हालात देखे हैं, हमने इनके आने के बाद भी देखे हैं जी। मरियम नवाज वगैरह फैमिली के, नून लीग की फैमिली। तो हमें लगा कि देखें मरियम फाल्टी तो क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताया, आई तो आप एक्टर बननी थी? मैं एक्टर बनने से बाद में डॉक्टर भी बन गई, मैं फीमेल भी बन गई, पता नहीं मैं क्या कुछ बन गई। अब आगे पता नहीं क्या बनाते हो आप लोग। फौरन एक्टर नहीं, हम क्यों? मेरे लिए तो आप बहुत अच्छी, काबिल एहतराम, बड़ी अच्छी दोस्त। डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छे हैं। मैं अपनी आवाम को एक ही बात कहूंगी कि दिमाग से कुछ चीजें निकालें। हम मुल्क की हालात देखें खराब जा रहे हैं तो हम खुद खराब कर रहे हैं। हम देखिए जो बाहर बैठे हैं वो दौलतमंद लोग हैं। सही। हम गरीब लोग हैं। बिल्कुल ठीक है। हम अपने मुल्क में रहते हैं, हमने इसकी खैर मांगनी है ना। हमने औरों की तो खैर नहीं मांगनी, अपने मुल्क तो अपने मुल्क की खैर मांगे, इसके रहने वालों की खैर मांगे, अपने प्यारों की मांगे। ठीक है, जो बाहर दौलत से बैठा हुआ है, जिसके पास बहुत पैसा है, वो पावरफुल होगा,
कुछ चीज़ें होती हैं उन पर पर्दा डाला करते हैं, जी मैं डालती हूँ। वो जो किस पर पर्दा डालती हैं? मैं आप बताएं किस पर डाला मैंने पर्दा? नहीं, पर्दा डालना चाहिए, आपने नहीं डाला पर्दा। बताएं आप मुझे, वो बताएं। हमारी एक सिंगर हैं, बड़ी खूबसूरत, बड़ी अच्छी सिंगर हैं, वो सुमन शेख, बड़ी अच्छी सिंगर है। अगर उसने किसी इंटरव्यू में बैठकर कोई बात की भी, मैंने तो कई मरतबा वो इंटरव्यू देखा, उसने स्पेशली टारगेट नहीं बनाया उस लड़की को, ढोल प्लेयर को, और आपने निकाल के दिखा दिया जी कि ये देखो। देखें, हाँ, एक बात बताऊं, वो भी एक औरत है, और वो एक देखा जाए तो रेशमा बहुत बच्ची है, छोटी है। बातें तो माशाल्लाह नहीं बड़ी नहीं देखिए, समझदारी से वो करती है। एक इस टाइम एक प्लेटफॉर्म पे है, हाँ जी। तो वो आपको मौका एंकर का मिल रहा हुआ, तो आप जाहिर सी बात है कोई बात रहने तो नहीं देंगे। सही। तो अगर उसको मौका मिला, उसके बारे में 4 लोगों ने गलत बात की, तो अच्छा किया उसने जवाब समझा। सही। उसने उसी टाइम मूड तोड़ा है। अगर आज अब उसको हम उस सिंगर के बारे में अगर हम 4 गलत करैक्टर लगाते हैं, तो वो क्या उसके दिल पे बीतेगी कि मैं इस तरह की हूँ, मैं इसका मतलब लाइबा ने मुझे बदचलन कहा, तो अच्छा। मैं आपको बदचलन क्यों कहूंगी? मैं तो आपको नहीं जानती। आपने मुझे मेरे बल्कि टारगेट किया। वो जिस तरह के इंटरव्यू देती है, उस औरत की तो कोई इज्जत ही नहीं है। देखो, मेरी इज्जत नहीं है मैडम, आपकी बहुत इज्जत है। हम आपकी इज्जत के आगे तो कुछ भी नहीं है, छानपुरे, इसलिए मामा माड़े लोग हैं। सही। तो बात है कि देखिए, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। सही। कहीं अच्छे तरीके से कमाते हैं, कहीं बुरे तरीके से खाते हैं। मैं सिर्फ बदनाम हूँ, और बहुत ज्यादा बदनाम हूँ। मैंने राखी के साथ कंपेयर किया जाता है, राखी सावंत। राखी सावंत के साथ भी आपका कोई ताल्लुक है? नहीं, कोई कहता है जी शक्ल भी मिलती है, हाँ। तो कोई कहता है जी अक्ल भी मिलती है। तो अक्ल और शक्ल अच्छा, नहीं, सिर्फ अक्ल और शक्ल नहीं मिलते, वो काम ही आप मिलते दोनों के ज़ौक और शौक भी एक से हैं। वो भी कपड़े उतारने में देर नहीं करती। नहीं देखें, वो कपड़े उतारती है या देखें, उसका एक कल्चर है, हम उसके कल्चर को बुरा नहीं कह सकते। हाँ। उसका देखें, यानी कि उस कल्चर को हम बुरा ना कहें जहाँ कपड़े पहनने के ऊपर कोई ऐसी पाबंदी नहीं। अगर कल्चर में बर्दाश्त करते हैं तो हमें एतराज करने का हमें कोई हक नहीं है। सही। हमारे मुल्क में एतराज किया जाता तो हमें हक बनता है। ठीक है, हमें हक बनता है, हम इस्लामी मुल्क में रहते हैं। बिल्कुल ठीक। तो अगर हम अच्छे कपड़े पहनेंगे तो मेरे इस्लामी फैमिली जो कहते हैं कि लाइबा अच्छी नजर आए, तो मैं कहती हूँ कि मुझे बदल जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैं कहूँगी जी नहीं, मैंने और बटन खोल खोल के वहां, तो ये फिर लाइबा की गलती है ना। सही। लाइबा खुद अपने मुल्क को तबाह कर रही है। बिल्कुल। अगर अच्छी आर्टिस्ट है यानी तो लाइबा ऐसा भी सोचती है, लाइबा ऐसा सोचती है ना, अपने मुल्क के बारे में और अपनी सकाफत के बारे में और अपनी मैं सकाफत अपने के बारे मुल्क के बारे में सोचती में। हूँ। ये इतना लेट सोचने की क्या वजह है? लेट क्या हो गया डॉक्टर साहब? अभी 30 साल की हुई, कौन सा नहीं, लेट हो मतलब वो गया? सारा कुछ पब्लिक को दिखा के और उसके बाद फिर कहना कि नहीं, अपने मुल्क और अपने मजहब के मुताबिक कपड़े उतारने नहीं मजहब की बात नहीं कर चाहिए, सकते। ये देखिए, सारा कुछ मजहब करके हमारे 900 चूहे खा के नहीं, बिल्ली नहीं, हज को चली। हम मजहब हमारे पाकिस्तान के 2 ही हैं, जाहिर सी बात है। इसमें बल्कि 2 नहीं, काफी मजहब रहते हैं हमारे मुल्क में भी। तो मैं सब मजहबों की कदर करती हूँ माशाल्लाह। मैं ये नहीं कहूंगी कि जी हाँ मुस्लिम बहुत प्यारे हैं तो क्रिश्चियन अच्छे नहीं है, क्रिश्चियन प्यारे है तो सिख अच्छे नहीं है, क्योंकि सिख का भी यहाँ पे बहुत त्योहार है, सही, मनाए जाते हैं। सिख तो हमारे भाई हैं। हाँ बिल्कुल, मैं तो सबकी इज्जत करती हूँ। मेरे लिए सब काबिल एहतराम है आप लोग, क्योंकि देखें हम एक ही मुल्क में रहते हैं। हिंदुस्तानी पंजाब जो है, वहाँ से किस डायरेक्टर ने आपसे फिल्म के लिए राब्ता किया? देखिए, वो अभी बता दूंगी, शायद यहाँ पे बता दूं तो फिल्म बना ना हो जाए। अच्छा, नहीं तो वो तो पता चला है कि पाकिस्तानी एक्टर अब इंडियन फिल्मों में काम नहीं कर सकते। बाहर जाके कर सकते हैं। नहीं नहीं, हिंदुस्तानी फिल्म वो चाहे हमारे पाकिस्तानी आर्ट्सों ने की है। सुन तो लें जी, वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी मालूमात के लिए इजाफा है कि हिंदुस्तानी पंजाब की फिल्म या हिंदी फिल्म में पाकिस्तान का जो भी एक्टर काम, पंजाबी पाकिस्तान का जो भी एक्टर काम करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हिंदुस्तान में उस फिल्म की रिलीज पर पाबंदी लगा दी। मेरी तो अल्लाह से ये की दुआ है कि हमारे मुल्कों में जो भी नफरत है आपस में वो खत्म हो जाए, क्योंकि ना उधर से कुछ फायदा हमें होना है ना इधर से होना है। जैसे जैसे ख़वातीन हज़रात मोहब्बतें बढ़ी हैं पाकिस्तानी फनकारों की और हमें पता चला कि और इंडियन पंजाबी फनकारों की, तो उसके बाद जंग लगी और जंग के बाद एक दूसरे के साथ मुश्तरका फिल्म साजी पर पाबंदी लग गई। पाकिस्तानी फनकार उन फिल्मों में काम नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट इंडिया ने पाबंदी लगा दी है कि वो फिल्में इंडिया में नहीं रिलीज़ हो सकेंगी। तो इस तरीके से दोनों तरफ से फनकारों के दिल टूट चुके हैं। ये वो फनकार जो मोहब्बतों के शहर में जकड़े जा चुके थे, इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब के फनकार, खसूसन इफ्तिखार ठाकर साहब और नासिर चनियोटी साहब, सलीम अलबेला साहब, विकी कौडू साहब, जफरी खान साहब, कैसर पिया साहब, ये सारे फनकार जो उन फिल्मों में काम कर रहे थे, नसीम विकी साहब हमारे लेजेंड हैं। तो ये अंदर से खून के आंसू रो रहे हैं, हम भी और वो भी और ये जो खून के आंसू हैं एक दिन रंग लाएंगे। तो सारे आपको पता है यहाँ पे हैं, रंग लाएंगे और एकदम हम फिर इकट्ठे हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह देखें, हमारी
सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा, जी। वो कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छा ही कर रही है कर रही हैं, फनकारों के लिए। अभी उन्होंने आपको पता है 800 के लिए उन्होंने इतना बड़ा फंड निकाला। बिल्कुल बिल्कुल। और मैडम संगीता कर रही हैं फिल्म शुरू, काफी फिल्में शुरू हुई हैं। तो देखिए कोशिश तो वो बहुत कर रही हैं इस मुल्क को सही करने के लिए। अब आप मेरे से वादा करेंगी, जी कैमरे के सामने अपने पाकिस्तान की तमाम पब्लिक से वादा करेंगी कि आज के बाद आप ऐसा इंटरव्यू नहीं देंगी जो मेरे बाप दादा जिसमें की तौबा, मेरे मरे हुए बाप की कसम खा के कहती हूँ, मैंने अपने बाप से बहुत प्यार किया है, तो मैं आज कसम खा के कहती हूँ, मुझे एक बात बताएं, मुझे गंदे इंटरव्यू देके क्या हासिल होना है? रहना तो मैं आज भी पैदल ही है। नहीं, और आप ये भी वादा करेंगे कि अब आप आज के बाद दुनिया भले चाहे जितनी नंगी हो जाए, जितने मर्जी नंगे गाने शूट करें। जी बिल्कुल नहीं, मुझे अब अच्छे कैरेक्टर मिल रहे हैं। अच्छा। एक सुलझे हुए जिसे डिसेंट कैरेक्टर कहते हैं। देखिए कपड़े उतारने का कोई फायदा नहीं है अब हर जगह पे दुकान बिकी हुई है, जिसको देख ले हमारे पाकिस्तानी लड़कियों की वीडियो आई हुई है, और मैं कहती हूँ कि शर्म आती है। अच्छा। ओ देखो फलाने दी वीडियो आ गई, ओए ओ फलानी टिकटॉकर दी वीडियो आ गई, ओ फलानी बंदी दी वीडियो आ गई, ते डॉक्टर साहब ने जिवें उन्हें मेरी दसी कि तेरी वीडियो आ गई, ते की तुहानू की लगदा मेरी फैमिली ਨੂੰ पता ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? बिल्कुल सही। ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ बहुत ਹੈ खूब, ना। बहुत कि मेरी माँ प्यो मेरे ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੰਜਰ ਆ? वाह। ਸਰਿਆਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕੋੜੇ ਤੇ ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਵਾਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਤੇ ਵਾਹ ਕੀ ਚਰਚੇ ਨੇ, ਲਾਨਤ ਐਸੇ ਚਰਚਿਆਂ ਦੇ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਾਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੋ ਜੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਜੇ ਤੇ ਕੀ फायदा की है? बहुत शुक्रिया जी। आप तशरीफ़ लाई, आपने इतना सारा वक्त दिया, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है व्यूवर्स के लाइबा जिनके बारे में हमेशा नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी थी, कंट्रोवर्शियल रहती थी हमेशा, उन्होंने आज मेरे प्रोग्राम में वो बातें कर दी हैं जो उन्होंने किसी प्रोग्राम में नहीं की। उन्होंने फ़ैसला किया है कि माजी में लोगों ने मीडिया पर अपने व्यूज़ के लिए मुझसे जितनी गलत बातें करवा दी वो हो गई, तौबा कर ली है मैंने। जितनी गलत चीज़ें वायरल हुई वो उन पर पशेमान हैं, और उन्होंने तौबा कर ली है कि आज के बाद वो सोशल मीडिया के व्यूज़ की खातिर और सोशल मीडिया के दोस्तों को ओबलाइज करने की खातिर वो गंदी गुफ्तगू और वो बग़ैर लिबास वाली चीज़ें और वो सेक्सी गुफ्तगू उनका सहारा लेकर अपने और अपने ख़ानदान की मज़ीद बदनामी का बायस नहीं बनेगी। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मैं लाइबा खान से बहुत इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया लाइबा खान जी, खुश रहें, सलामत रहें, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करें, इजाज़त दें, अल्लाह।